Hello students, myself Satish Kumar and welcome you all in my channel Physics Guru Satish Sir. And the topic of this video is arithmetic progression and geometric progression of basic mathematics. So first of all, we will see arithmetic progression. What is arithmetic progression? See, a plus d, a plus 2d. a plus n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह का कोई प्रोग्रेशन हो, इस तरह की संख्या हो, इसमें क्या हो तो हम लोग देख रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, T1 T2, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म और इसको बोलेंगे एन टर्म। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या है, तो a प्लस डी माइनस ए यानी a। इसी तरह से T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d, है ना। उसी तरह से Tn माइनस 1 ना इज इक्वल टू आ जाएगा d। यानी कि टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, एक कॉमन डिफरेंस होगा d। टू कंसेक्यूटिव टर्म, कोई भी दो लगातार टर्म को ले लें, T1 T2, T2 T3, T3 T4, T4 T5, इस तरह से किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का लेंगे तो लगातार जो डिफरेंसेज आएगा वो d ही रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 4 अप टू 100, है ना। 100 नंबर ऑफ टर्म्स का ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। ये दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 1 का, प्लस 1 का, प्लस 1 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस 1 का, है ना। तो इसके पहले एक 99 होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, प्लस 1, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 1 5 9 13, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, प्लस 4 का, दोनों का बीच का डिफरेंस प्लस 4 का, दोनों का बीच का डिफरेंस प्लस 4 का। तो हम लोग क्या कहेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म्स इज कॉमन, है ना, क्या है, कॉमन है। सो इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समझ में आ गया कि किसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, वैसा प्रोग्रेशन जिसमें दो लगातार टर्म, कोई भी लेंगे, दो लगातार टर्म के बीच का अंतर कॉमन हो, क्या हो, समान हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में निकाल सकते हैं, इफ सपोज देयर आर 10 number of terms in a given arithmetic progression, there are 10 number of terms, तो 10 टर्म के बीच का सम कितना होगा, 10 टर्म का सम कितना होगा, है ना, ये पूछ सकता है। या फिर आगे का 3 टर्म दिया हुआ रहेगा और कहेगा 100वां टर्म क्या होगा, 50वां टर्म क्या होगा, 60वां टर्म क्या होगा, है ना, nth टर्म क्या होगा, वो निकालने के लिए तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, है ना, ये हम लोग को देखना है। बेटा ऊपर हम लोग जो अभी प्रोग्रेशन लिखे थे, ए क्या था, ए प्लस ए प्लस डी, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना है, इसको हम लोग T1 बोले थे, T1 इज इक्वल टू कितना है, ए है ना। T2 इज इक्वल टू कितना है, ए प्लस डी है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1 इंटू डी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 0 इंटू डी। T3 a प्लस 2 इंटू डी, यानी कितना हो गया, ये 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी।
है ना, क्या हो रहा है, T3 यहाँ 3 है, T2 यहाँ 2 है, T1 यहाँ क्या है 1 है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक बढ़ता जा रहा है, +1 एक बढ़ता जा रहा है ना, जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा। तो इसी तरह से हमारा nth टर्म कितना होगा, Tn इज इक्वल टू, तो हो जाएगा a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, -1 सब में रहेगा d, ये क्या हो जाएगा nth टर्म। तो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना हो गया, Tn इज इक्वल टू a क्या है, तो फर्स्ट टर्म है, यानी T1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग याद रखेंगे, ये हम लोग याद रखेंगे। तो nवा टर्म क्या होगा, तो Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है द nth टर्म ऑफ, सॉरी द, हम लोग लिख देते हैं 50th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं। एपी इज, एपी दिया हुआ है क्या, 1 5 9 13 है ना, तो इसका nवा टर्म क्या होगा। तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या निकालना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कोई भी दो टर्म को हम लोग दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यानी d इज इक्वल टू हो गया 4। T1 हमको पता है कितना है 1 है ना, T1 हमको पता है 1, और n बराबर कितना है 50। n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, तो T 50th इज इक्वल टू, फॉर्मूला इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे, T1 इज इक्वल टू 1 है, प्लस n इज इक्वल टू 50 है, 50 -1, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है 4 आया है, कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 49 इंटू 4 है ना, यानी कितना हो जाएगा, तो 36, 4 चौका 16 और 16 3 19 प्लस 1 यानी 197। तो ये हो जाएगा 50th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कितना हो जाएगा 197। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। तो अब हम लोग सीखते हैं सम ऑफ n टर्म। ये 50 टर्म दिया हुआ है, तो सम, ये 50 टर्म का सम कितना होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो देखते हैं। हम लोगों ने इसके पहले जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा था, क्या लिखा था, T1 इज इक्वल टू a है ना, T2 इज इक्वल टू a प्लस d, T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। हम लोग चलते हैं Tn-1 इज इक्वल टू a प्लस n-2 इंटू डी हो जाएगा। सिमिलरली Tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। हमको क्या निकालना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक है ना। तो हम लोग इसको ऐसा करें कि हमको सिंपली ऐड हो जाए, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, इसको इसमें Tn टर्म जोड़ देते हैं, इसमें Tn-1 टर्म जोड़ देते हैं, इसको में Tn-2h जोड़ देते हैं, इसमें T2 जोड़ देते हैं, और इसमें Tn, यानी एक बार उल्टा करके जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो देखो क्या आता है, इसको में ऐड करो, तो n टर्म क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें भी ऐड करते हैं a प्लस n-2 इंटू डी,
इसमें भी ऐड करते हैं a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, है ना। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस एन, a प्लस क्या हो जाएगा टी टू टी, सेकेंड टर्म हमको यहाँ पर देना है तो a प्लस डी। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा a, है ना। ऐड करें तो हमारा क्या आएगा देखो, तो a 2a आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, और क्या आ जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी ऐड करें तो a 2a प्लस डी प्लस एन माइनस 2 इंटू डी कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी ऐड करेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सभी को जोड़ देंगे, टोटल को सम कर देंगे तो कितना नंबर ऑफ 2a हो जाएगा, तो n नंबर ऑफ 2a हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे n इंटू 2a प्लस, ये भी कितना नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टाइम्स हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, ये भी n टाइम्स हो जाएगा। तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, तो देखो यहाँ पे यदि हम लोग सपोज हम लोग लेट कर लें, मान लें लेट एस एन इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn, है ना। हम लोग क्या ले लिया, एन टर्म का सम एस एन है, तो फिर दोनों दो टर्म यहाँ पे Tn एक और जोड़े हैं, यहाँ पे Tn एक और Tn माइनस 1 जोड़े हैं, है ना। यहाँ T1 तो कितना टर्म हो गया, ये दो ये दो ये दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, टोटल सम करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एस एन। तो 2 इंटू एस एन बराबर कितना आ गया, 2 इंटू एस एन इज इक्वल टू आ गया एन, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एन को आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि क्या मिल गया हमारा एस एन बराबर, यानी कि एस एन इज इक्वल टू हो गया, 2 को इधर ले आएंगे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक ये फॉर्मूला हमारा हो गया याद करने के लिए, ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना चाहिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। क्लियर, आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार देख लें। समझ में आ गया, यदि समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इस फॉर्मूला को और भी हम लोग फर्स्ट टर्म और nth टर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए हमारा एस एन इज इक्वल टू क्या आया है, तो एस एन इज इक्वल टू आया है, एस एन इज इक्वल टू एन वाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आया है हमारा, यही आया है ना। T1 बराबर क्या है, तो T1 बराबर A है ना। T1 इज इक्वल टू क्या है, A। T1 इज इक्वल टू A। Tn इज इक्वल टू क्या है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं, इसको और हम लोग लिख सकते हैं एन वाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये क्या हो गया T1 और ये क्या हो गया Tn। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन वाई
टू इंटू T1 प्लस Tn, ये हो गया कितना बराबर, तो ये हो जाएगा Sn के बराबर। हम लोग इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि Sn इज इक्वल टू कितना आ गया फॉर्मूला, ny2 इंटू T1 प्लस Tn। इसका हम लोग उपयोग कब करेंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो, T1 दिया हुआ हो, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, लास्ट टर्म दिया हुआ हो। नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, लास्ट टर्म दिया हुआ हो, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ हो, इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn। ठीक है, ओके। तो इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं क्वेश्चन बना करके। तो दो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी 3 फॉर्मूला पढ़ा। कौन कौन, तो एक nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा Tn, क्या पढ़ा, nth टर्म Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी कि T1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू Tn माइनस Tn-1। ठीक है, Tn माइनस Tn-1, क्लियर। और Sn बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स y2 इंटू फर्स्ट टर्म, है ना, a प्लस n-1 इंटू d, where a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference। और हमने क्या पढ़ा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn, सॉरी यहाँ पे 2a है, ये क्या पढ़ा, 2a इंटू n-1 इंटू d। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू n। इसका क्या निकालना है, सम, यानी Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस n तक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं T1 इज इक्वल टू कितना है, तो 1 है, Tn इज इक्वल टू कितना है, तो n है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, d इज इक्वल टू, तो कोई भी क्या होता है, Tn-1, ये ले लेते हैं, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है, 1 है ना। इसी से हमारा बन जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना, n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, है ना। यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2 प्लस n-1, यानी कितना हो जाएगा, n इन 2 में से 1 चला गया, तो n इंटू n-1/2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम लोग याद रखेंगे। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कितना होता है, तो Sn इज इक्वल, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4
इतना इक्वल टू कितना होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। कितना होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। याद रहेगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। हम लोग याद रखेंगे। उसी तरह से यदि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पूछेगा तो कितना होगा, है ना। तो इतना इज इक्वल टू, हम लोग सीधे एक इसमें हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। इतना इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, सीधा फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, मैथ वाला मैथ में पढ़ लेगा, बायो वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे, उतना से आपका काम चल जाएगा। कितना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये होता है। ठीक है, इतना इज इक्वल टू कितना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ओके, इसी तरह से यदि रहेगा क्यूब, यहाँ पर क्या रहेगा, क्यूब, तो इतना इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये इस तरह से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त होता है। हम लोग एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है prove that 3 plus 6 plus 9 plus 12, 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 60 इज इक्वल टू 630। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस अप टू प्लस 60 इज इक्वल टू 360। कैसे बनाएंगे, तो इस प्रॉब्लम में हम लोग देख रहे हैं, तो क्या क्या हमको मिला हुआ है, T1 फर्स्ट टर्म मिला हुआ है कितना, 3, कॉमन डिफरेंस D मिला हुआ है कितना, 6 माइनस 3 यानी कि 3, है ना। Tn मिला हुआ है नेट टर्म कितना, 60। हमने फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो Sn इज इक्वल टू जानते हैं n/2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और क्या जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn, है ना। क्या नहीं है हमको दिया हुआ, तो ये n नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, ये n नहीं दिया हुआ है ना। हमको सबसे पहले क्या निकाल लेना होगा, n निकाल लेना होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग n, तो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या Tn इज इक्वल टू क्या होता है, तो T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 यानी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, d इज इक्वल टू 3, है ना। यानी हो जाएगा 3 से दोनों साइड में भागा, ये दे देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 कट गया, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। n हमको मिल गया 20। अब इसमें फॉर्मूला हम लोग लगा, इस फॉर्मूला में बैठा दें, n इज इक्वल टू कितना, 20/2 इंटू T1 कितना है, T1 है 3, Tn कितना है 60, है ना। कितना हो गया 10, यानी 10 इंटू
63 यानी कितना हो गया 630 आंसर। क्लियर। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, है ना। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, है ना। टर्म T1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, D इज इक्वल टू कितना हो गया 1, एस एन टी एन इज इक्वल टू कितना हो गया, Tn इज इक्वल टू कितना हो गया 100 एंड n इज इक्वल टू कितना हो गया 100, है ना। सब कुछ मिला हुआ है। हम लोग फॉर्मूला लगा दें क्या, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 सॉरी n इंटू n माइनस 1/2, n का वैल्यू 100 इंटू 100 माइनस 1/2 यानी कितना हो गया 50, नहीं तो 50 इंटू 99 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 0, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 4 49। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।